बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं और 5 क्वेश्चन जो हैं इसके सॉल्व हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट ऑपरेशंस के रिलेटेड हैं। ऑपरेशंस जैसे बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो हमने देखना है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जब प्लस करते हैं तो कैसे करते हैं, और सिमिलरली दूसरे जब ऑपरेशन करते हैं तो वो कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेट क्या था। कॉम्प्लेक्स सेट को हम कैपिटल C से डोनेट करते थे और इसमें एलिमेंट थे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, और x और y था जो ये हमने लिया था रियल नंबर से, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेट था। इसमें x जो था ये हमारा रियल पार्ट था एंड y इमेजिनरी पार्ट, और ये वाला सिंबल आयोटा था, और आयोटा इक्वल टू था -1 अंडर रूट। तो x प्लस आयोटा y एक एलिमेंट बनेगा कॉम्प्लेक्स सेट का, एक एलिमेंट। इसमें वेरिएबल 2 हैं x एंड y, लेकिन ये एलिमेंट एक बनेगा, हम इसे एक एलिमेंट कहेंगे। इसे जहाँ भी डोनेट करते हैं z से डोनेट करते हैं, x स्मॉल z से x प्लस आयोटा y, तो ये एक एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट ऑफ C, यानी कॉम्प्लेक्स सेट का एक एलिमेंट। इसके एलिमेंट को जाहिर करने की एक और नोटेशन है, x एंड y और स्मॉल ब्रेसेस, इसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। ऑर्डर पेयर फॉर्म, पेयर हम कहते हैं दो को और ऑर्डर कहते हैं तरतीब को, यानी इनकी तरतीब जो है वो डिफ़ाइन है। पहला एलिमेंट जो होगा ये रियल होगा और दूसरा जो होगा इमेजिनरी होगा। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने भी ऑपरेशन इस पे अप्लाई करने हैं, वो सिर्फ हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही हमने उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले दो एलिमेंट, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है, दो एलिमेंट होंगे तो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा। z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2। जमा करना है z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z1 का एलिमेंट क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। ये हमारा z2 का एलिमेंट है और ये z1 का एलिमेंट है। अब इसे प्लस करने का तरीका ये है कि रियल में हम रियल प्लस करेंगे, रियल में रियल प्लस करके रियल वाली पोजीशन पे लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस, अब इमेजिनरी में इमेजिनरी प्लस कर देंगे आयोटा y1 प्लस आयोटा y2। तो ये हमारा हो गया x1 प्लस x2। अब ये देखें इसमें आयोटा कॉमन आ रहा है, ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, तो आयोटा हम कॉमन ले लेंगे y1 प्लस y2। ये इसका हमारे पास आंसर है एडिशन में। तो सेम है सब्ट्रैक्शन के लिए। उसमें सिर्फ इधर माइनस आ जाएगा हमारे पास, इधर प्लस ही होगा लेकिन इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ प्लस है उधर हमने माइनस कर देना है। रियल को रियल में माइनस करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में माइनस कर देना है हमने। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई x2 प्लस आयोटा y2। तो इसमें थोड़ा सा प्लस और माइनस के लिहाज से डिफरेंस है कि उसमें सिर्फ रियल में रियल प्लस करते थे और माइनस करते थे, लेकिन इसमें हमने रियल को दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, रियल से भी एंड इमेजिनरी से। सिमिलरली इस इमेजिनरी को भी नेक्स्ट दोनों नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कोई नंबर हमने छोड़ना नहीं है। तो पहला इसका x1 लेते हैं और ये वाला पूरी ब्रैकेट आ जाएगी x2 प्लस आयोटा y2 प्लस, अब सेकंड एलिमेंट उठाते हैं
और ये वाली दोबारा पूरी ब्रैकेट आ जाएगी x2 प्लस आयोटा y2। जैसे हम अलजबरा में मल्टीप्लाई करते हैं सिमिलर इधर मल्टीप्लाई करना है, इसमें और कोई नहीं है। तो मल्टीप्लाई करते हैं x1 को x2 से, x1 x2 प्लस x1 को आयोटा y2 से प्लस आयोटा y1 को x2 से, आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, y1 y2 आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया। नेक्स्ट अब ये देखें हमारे पास है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किधर किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है -1 के। तो हम इसमें आयोटा स्क्वायर में -1 पुट कर देंगे, x1 x2 प्लस एंड इधर और इधर देखें इसमें कॉमन आ रहा है आयोटा, तो इधर से आयोटा कॉमन भी ले लेंगे, x1 y2 प्लस y1 x2 और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, y1 y2। अब ये देखें ये रियल पार्ट बन गया और एक ये रियल पार्ट है। तो जो रियल पार्ट है हमारे पास पूरी इक्वेशन में वो हमने साइड पे कर देने हैं और इमेजिनरी पार्ट साइड पे कर देने हैं। तो x1 x2 ये रियल है तो ये भी इधर आ जाएगा, प्लस अब ये इमेजिनरी है तो ये आगे चले जाएगा। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट जो हमने ऑपरेशन करना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में करना है। तो इसको जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दोगे तो ये देखें x1 x2 माइनस y1 y2 और इधर कॉमा आ जाएगा, आयोटा ख़त्म हो जाएगा, x1 y2 प्लस y1 x2 x1 y1 डॉट x2 y2। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आंसर इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हो। फर्दर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिवीज़न। डिवीज़न की तरफ जाने से पहले हमारे पास एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z यानी x प्लस आयोटा y, तो इसका अगर कॉन्जुगेट लेना है तो आपको इसके ऊपर बार लेनी पड़ेगी और इधर भी बार आ जाएगी। तो कॉन्जुगेट में जो आयोटा वाला एलिमेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा y, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। जहाँ भी आयोटा होगा उसका साइन चेंज करना है, रियल पार्ट वैसे का वैसा ही रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जहाँ आयोटा लगा है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये होता है कॉन्जुगेट। कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके कॉन्जुगेट से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा। यानी रियल नंबर लेने के लिए हम एक एलिमेंट को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक रियल नंबर आ जाता है। तो नेक्स्ट अब डिवीज़न की तरफ चलते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल्स टू z1 है x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 है x2 प्लस आयोटा y2। अब इसे डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा या आयोटा वाला नंबर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपको डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर चाहिए ताकि आप डिवाइड कर सकें। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस तरह की फॉर्म में होता है, ये भी हमारे पास रियल होता है और ये भी हमारे पास y भी रियल ही होता है। ये देखें x एंड y हम रियल से लेते हैं। तो अगर आप इसे डिवाइड करना चाहें x को, यानी ये वाले नंबर को कोई भी रियल नंबर से, यानी x3 एक रियल नंबर है, तो आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे 2/3 आ जाएगा तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, रियल को रियल से डिवाइड कर सकते हो। सिमिलरली ये y भी रियल है तो रियल को रियल से डिवाइड कर दोगे, ये हम रियल की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर रियल के नीचे आपके पास आयोटा वाला नंबर आ जाए, ये देखें x3 कोई भी रियल नंबर है उसमें एक आयोटा साथ आ गया,
तो आप इसको नहीं डिवाइड कर सकते, रियल को इमेजिनरी में डिवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर लाना पड़ेगा। तो रियल नंबर लाने के लिए कॉन्जुगेट का सहारा लिया जाता है। किसी भी एलिमेंट को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रियल नंबर आ जाता है। तो डिनोमिनेटर में रियल नंबर चाहिए तो डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है डिनोमिनेटर का, यानी ये आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, x2 माइनस आयोटा y2। ये देखें इसका साइन चेंज हो गया, ये कॉन्जुगेट बन गया x2 माइनस आयोटा y2। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से। x1 प्लस आयोटा y1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइडेड बाय। अब आप ये देखें, ये हमारे पास a है, ये प्लस है और ये b है, ये a है, ये माइनस है और ये b है। तो अब देखें ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्लोज होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब भी आप नेक्स्ट भी क्वेश्चंस में भी जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो आपको डिनोमिनेटर में ये फार्मूला लाजमी बनता नज़र आएगा। तो आपने यही फार्मूले के तहत उसे क्लोज़ कर देना है। तो ये देखें a का स्क्वायर, ये a है तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं हम, माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास है आयोटा y2, इसका स्क्वायर ले लिया हमने। तो इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता दिया है, इसे मैं नहीं अब मल्टीप्लाई करूँगा इतना फर्दर। अब नीचे हमारे पास आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। तो ये आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइड हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 एंड आ जाएगा y2 का स्क्वायर। x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइड हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब ये देखें ये हमारे पास एक रियल नंबर बन गया। तो अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो ये थी इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीज़न, यानी जहाँ भी आप डिनोमिनेटर में आयोटा देखेंगे, आपने लास्ट क्वेश्चंस में भी देखा होगा हमारे पास आया था 1/2 आयोटा। तो हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया था एंड डिवाइड भी किया था। उसकी रीज़न यही थी कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में आयोटा ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि देखें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है और इसे हमने प्लस करना है। तो प्लस करने का वही तरीका है, रियल में रियल प्लस करेंगे एंड इमेजिनरी में इमेजिनरी। तो ये इसके रियल हैं जो फर्स्ट पोजीशंस पे हैं, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कॉमा आएगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस कर देंगे। 7 + 3 10 होता है, 9 - 5 4 होते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो वही फार्मूला है, रियल को रियल से माइनस करेंगे। 8 फर्स्ट एलिमेंट, ऑपरेशन इसमें माइनस है एंड सेकंड एलिमेंट के साथ भी माइनस है, इसलिए वो -7 हमने लिखना है। नेक्स्ट ये कॉमा आ जाएगा। अब इधर से इमेजिनरी नंबर आएगा -5 और ये वाला ऑपरेशन है माइनस का और दूसरा एलिमेंट होगा हमारे पास 4। अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 माइनस प्लस 7 -5 -4 -9 आ जाएगा। 15 एंड -9 ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर के मतलब कोई भी इशू है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप उसे ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।